जंगे हुन्नैन। मक्का की जीत मुस्लिमों के हाथों एक झटके में हुई, जिससे मक्का के और कबीले बड़े हैरान हो गए। उन कबीलों को लगा कि सब खत्म हो चुका है अब, मगर कुछ सख्त और घमंडी कबीले थे जिन्होंने अभी भी सरेंडर नहीं करा था और वो जंग करने का पूरा इरादा रखते थे। जिसमें से एक था हवाज़ीन, जो तैफ कबीले का हिस्सा था। उन लोगों ने मालिक बिन औफ से बात करी और मुसलमानों के खिलाफ लड़ने का प्लान बनाया। जब मालिक, जो कि बड़ा लीडर था, उसने मुस्लिमों से लड़ने का पूरा पक्का फैसला करा और उसने अपने लोगों से कहा, पैसा, औरत और बच्चे साथ लेकर चलो, हम लोग हुन्नैन की तरफ जा रहे हैं, जो कि मक्का से लगभग 10 मील दूर है। जब उन लोगों ने कैंप लगाया तो उस फौज के लोग मालिक के सामने इकट्ठा होने लगे। मालिक के उस लीडर का नाम था दोरैद, जो कि एक जंग का माहिर तजुर्बेकार था। एक तरीके से कह लो कि ये मुस्लिमों के खिलाफ लड़ने वाली फौज का लीडर था। उसने मालिक से पूछा, ये कौन सी जगह है? मालिक ने उसे जवाब दिया कि ये हुन्नैन है। तो उसने उस जगह का जायजा लिया और कहा, अरे वाह, ये तो घोड़ों के लिए बहुत मस्त जगह है। ना ही तो ज्यादा ऊंची है और ना ही इसकी मिट्टी ज्यादा ढीली है, मगर ये क्या, मुझे ऊंटों की आवाज, घोड़ों का चिल्लाना, बच्चों का रोना और भेड़ों का बोलना क्यों सुनाई दे रहा है? तो मालिक ने जवाब दिया, क्यों क्या, हम सब अपनी फैमिली, बच्चे और पैसे साथ लेकर आए हैं। तो जब दोरैत ने मालिक से पूछा कि उसने ऐसा क्यों करा, तो उसने जवाब दिया, ताकि अगर इन लोगों के पास पैसा, बीवी, बच्चे होंगे तो ये और जी जान से लड़ेंगे और पीछे हटने की सोचेंगे भी नहीं। इन बातों से तो ऐसा लगता है जैसे मालिक को कोई ज्यादा खास तजुर्बा लड़ाई का था ही नहीं, बस वो ऐसे ही एक लीडर बन गया। लेकिन दोरैत, जो कि असल में एक्चुअल आर्मी कमांडर था, उसने बोला, तू बस एक गडरिया है। क्या लगता है तुझे कोई चीज हारे हुए को रोक सकती है या भगाने से बचा सकती है? दिमाग कहाँ है तेरा? एक चीज सोच, अगर तू जीता तो एक तलवार और भाले वाला मुस्लिम बंदा मिलेगा जो अपना धर्म भी नहीं बदलेगा, लेकिन अगर हार गया तो तेरे लोग और सामान तो जाएंगे, साथ में तेरी इज्जत भी जाएगी और तू वापस बदनामी लाएगा। फिर उस मालिक के कबीले के लोगों ने भी बोला, आर्मी के लड़कों को लड़ने दो और उनके बीवी, बच्चे और पैसे को किसी सेफ जगह पर रख दो। अगर हम लोग जीत गए तो जो हमारे बीवी, बच्चे पीछे छूटे हुए हैं वो भी हमारे साथ आगे आ जाएंगे, लेकिन अगर हम हार गए तो हमें बस एक लड़ाई का ही नुकसान होगा, हमारे फैमिली और पैसा बच जाएगा। पर मालिक, जो उस टाइम पर लीडर था, उसने इनकी बात सुनने से भी इनकार कर दिया। मालिक बोला, मैं ये नहीं करूंगा और तुम सब लोगों को मेरी बात सुननी पड़ेगी, वरना मैं अपनी जान इस तलवार से ही ले लूंगा। मालिक ने अपने सबसे ज्यादा माहिर जासूसों को मुस्लिम फौज की खबर लेने के लिए भेजा, क्योंकि मालिक को लगता था कि ये मेरे सबसे ज्यादा माहिर और तजुर्बेकार जासूस हैं। लेकिन वो भूल गया था कि रसूलुल्लाह की इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी थी। अब ये वो कमजोर मुस्लिम नहीं थे जिनका तुमने बहुत बुरी तरीके से मजाक उड़ाया था। तो जब वो जासूस अपने कबीले के लोगों के पास वापस आए तो उनके हाथ और पैर कटे हुए थे और इधर रसूलुल्लाह तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि मालिक अपनी फौज को लेकर निकल चुका है। तो रसूलुल्लाह ने भी अपने कुछ लोगों को भेजा ताकि आने वाली खबर मिलती रहे। यहाँ से रसूलुल्लाह 12,000 की फौज लेकर निकल गए, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी कि इस फौज में नए मुस्लिम काफी ज्यादा थे, जिन्हें असल में पहले के मुस्लिमों के स्ट्रगल के बारे में कुछ खास पता नहीं था। और इन नए मुस्लिमों के बीच में रसूल अल्लाह भी थे, जो इस पूरी बड़ी फौज को लीड कर रहे थे। लेकिन इन नए मुस्लिमों के सवालात, बातें थोड़ी अलग थी, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली ही इस्लाम कबूल करा था, तो इनकी बातें थोड़ी बिना सर पैर वाली थी। शाम हुई तो रसूल अल्लाह का घोड़सवार वापस आया और कहा कि मैं पहाड़ों पर चढ़ा और मैंने देखा कि मालिक की फौज अपने ऊंटों, जानवरों और भेड़ों के साथ एक जमा इकट्ठा है। ये चीज सुनकर रसूलुल्लाह मुस्कुराए और कहा, कल ये सब मुसलमानों की माले गनीमत होगा अगर अल्लाह ने चाहा। रास्ते में जब वो हुन्नैन जा रहे थे तो उन्हें एक बहुत बड़ा पेड़ दिखा और ज्यादातर अरब के लोग इस पर अपने हथियार वगैरह लटकाते थे, जानवर कुर्बान करते थे और इसके पास रुकते भी थे। फौज के कुछ नए मुसलमानों ने ये बात रसूलुल्लाह से कही, हमें भी ऐसा पेड़ बना दो जैसा उनके पास है। रसूलुल्लाह ने कहा कि तुमने बिल्कुल वही बात कही जो मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पर उनके लोगों ने कही थी। उन्होंने कहा था कि हमें भी एक ऐसा खुदा
का मूर्ति बना दो जैसे उन लोगों की है। और इनमें से ही कुछ लोगों ने अपनी फौज की बड़ी तादाद देखकर कि मुस्लिम तो वाकई में बहुत ज्यादा हैं, ये बात कहने लगे हम कभी नहीं हारेंगे, हमारी संख्या वाकई में ही बहुत ज्यादा है। रसूलुल्लाह को इनकी ये बात बुरी लगी, क्योंकि रसूलुल्लाह जानते थे कि अगर हमारे अंदर घमंड आया या अल्लाह को ये बात बुरी लगी हमारी, तो हमारे नुकसान होने के चांस ज्यादा हैं। जैसे ही मुस्लिम फौज हुन्नैन पहुंची तो वहाँ मालिक ने पहले ही रात के अंधेरे में अपने लोगों को छुपा रखा था। उसने अपनी फौज से कहा जहाँ भी मुस्लिम दिखे तुम फुल प्लेज अटैक स्टार्ट कर देना। मुस्लिम फौज धीरे धीरे हुन्नैन की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि मुस्लिम फौज को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि दुश्मन उनका ऑलरेडी इंतजार कर रहा है। जैसे ही मुस्लिम फौज बीच में पहुंची, तीरों की बरसात शुरू हो गई और दुश्मनों की तरफ से ये हमला इतना ताकतवर और इतना फुल प्लेस था कि मुस्लिम फौज आपस में बिखरने लगी और पीछे भागने लगी। इस बिखरे हुए हालात में मुस्लिम फौज को पीछे हटना पड़ा। ये मुस्लिमों की इतनी बुरी हार थी कि अबू सुफियान, जो भी रिसेंटली इस्लाम कबूल करा था, उन्होंने रसूलुल्लाह से कहा कि ये लोग भागते भागते लाल सागर तक भी नहीं रुकेंगे। पूरी फौज बिखरने लगी और पीछे भागने लगी, लेकिन रसूलुल्लाह और उनके कुछ चंद वफादार साथी वहां रुके रहे, जिसमें से एक अबू सुफियान भी था। मतलब एक ऐसा शख्स जो इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था और आज इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम के लिए जान तक देने को तैयार है। वो इन वफादार लोगों की बेहतरीन बहादुरी यहाँ दिखाई देती है, जो अपने घोड़े और ऊंट को दुश्मन के सामने रोके रहे। रसूलुल्लाह जोर से चिल्लाने लगे, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, मैं रसूल हूँ, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा। और इतनी बड़ी दुश्मन फौज के सामने अबू सुफियान ने रसूलुल्लाह के घोड़े की लगाम पकड़े रखी। ये कुछ रिश्तेदार और सहाबाओं ने अपनी वफादारी प्रूफ करी और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े से उतरे और अल्लाह से मदद मांगी। और फिर रसूलुल्लाह ने अपने चाचा अब्बास से कहा, जिनकी आवाज बहुत बुलंद थी, उन लोगों को हुक्म दिया कि लोगों को बुलाओ। रसूलुल्लाह के चाचा पूरी ताकत से चिल्लाए, कहाँ है भलाई वाले? रसूलुल्लाह के चाचा ने कहा, अल्लाह की कसम, मेरी आवाज सुनते ही वो लोग मैदान में ऐसे मुड़कर आए जैसे जंगली गाय अपने बच्चे की तरफ दौड़ती हो। लोग अपने ऊंटों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, अपने घोड़ों समेत जंगे मैदान में वापस आने लगे। और जो लोग अपने ऊंटों को नहीं रोक पा रहे थे, वो खुद पैदल इस जंग में लड़ने लगे, हथियार हाथ में पकड़कर ऊंट को छोड़कर आवाज की तरफ दौड़ने लगे। और दोनों फौजों में बहुत तेजी के साथ जंग स्टार्ट हो गई। ये जंग बहुत सख्त चली। रसूलुल्लाह ने देखकर कहा, असली जंग तो अब शुरू हुई है। मुस्लिमों की इतनी बहादुरी और ताकत देखकर दुश्मन फौज हारने लगी और पीछे भागने लगी, जिसमें फौज का बड़ा हिस्सा तैफ के अंदर घुसा और अपने आप को अंदर से बंद कर लिया, जिससे मुस्लिमों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ इस जंग में। इस जंग में कितना फायदा हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। 6000 कैदियां मिले, 24,000 ऊंट, 40,000 से ज्यादा भेड़े और बहुत सारा चांदी। रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया कि इन सब की हिफाजत करो, बाद में बंटवारा करेंगे। जब इन तैफ के लोगों को पकड़ लिया गया और बची कुची फौज वापस अपने किले में जाकर छुप गई, तो उन कैदियों में से एक कैदी बहुत स्पेशल था और वो रसूलुल्लाह की बहन थी, मतलब फूस्टर सिस्टर। उन्हें रसूलुल्लाह के पास लाया गया, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और एक निशानी दिखाई। रसूलुल्लाह ने उनको आजाद करा, अपनी चादर उनके लिए बिछाई और उन्हें वहां बिठाया और उन्हें उनके लोगों के पास वापस भेज दिया। हुन्नैन की जंग में हारने के बाद बहुत बड़ा हिस्सा हारा हुआ तैफ किले के अंदर आकर छुप गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद इब्ने वालिद के साथ 1000 लोगों के साथ तैफ की घेराबंदी चालू कर दी और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां पहुंचे और घेराबंदी को और सख्त कर दिया। ये घेराव 20 दिन तक चला। शुरू में किले के अंदर से मुसलमानों पर बहुत ज्यादा तीर बरसाए गए, जिसमें 12 मुसलमान शहीद भी हो गए। मुसलमानों ने भी अपनी खैबर वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फुल प्लेज हमला करा ताकि ये किले की दीवार गिर सके।
और दरवाजा तोड़ने की भी बहुत कोशिश करी, लेकिन दुश्मन ने गर्म लोहा पिघलाकर मुसलमानों के ऊपर डालना शुरू कर दिया। इससे मुसलमानों को नुकसान तो हुआ, साथ ही उन्हें पीछे भी हटना पड़ा। दुश्मनों को और ज्यादा मजबूर करने के लिए रसूल अल्लाह ने उनके बागों को खत्म करने और जलाने का हुक्म दिया। लेकिन जब तैफ के कुछ लोगों ने ये चीज देखी, जिनका ऑलरेडी बिजनेस इन सब चीजों से होता था, वो लोग रसूल अल्लाह के पास आए और अल्लाह का वास्ता दिया और उन्हें बताया कि आपकी बहन हमारे इलाके की बहू है, उसके वास्ते ये सब ना करें और हम पर रहम करें। जिससे रसूलुल्लाह ने उनकी बात मान ली और फिर रसूलुल्लाह ने ये ऐलान करा, जो किले से बाहर आ जाएगा वो आजाद हो जाएगा। इस ऐलान के बाद लगभग 30 लोग बाहर आए जो बिल्कुल सेफ रहे और उन्हें आजाद कर दिया गया। जब घेराव बहुत लंबा होता गया और किला फिर भी जीत में नहीं आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घेराव को हटाने का फैसला किया। कुछ मुसलमानों को ये बात पसंद नहीं आई, तो उन्हें एक दिन का और टाइम दिया गया हमला करने के लिए। लेकिन जब अगले दिन लड़ाई में वो भी जख्मी हो गए, तो वो इस फैसले को मान गए कि अब हमें पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि अब मुसलमानों को पता था कि इस तैफ की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मुस्लिमों का आगे नजर उठा सके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी के टाइम पर तैफ के लोगों को बद्दुआ देने की बजाय हिदायत देने लगे और अल्लाह से उम्मीद रखी। जो माले गनीमत हुनैन की जंग में मुसलमानों को मिला था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका बंटवारा करना स्टार्ट करा, जिस बंटवारे में बहुत बड़ा हिस्सा मक्का के लोगों को गया। जैसे कि अबू सुफियान को एक बहुत बड़ा हिस्सा गया और ऐसे ही कई मक्का के लीडरों को बहुत बड़ा हिस्सा उस जंग में जीते हुए माले गनीमत का गया। लेकिन ज्यादातर बड़ा हिस्सा सिर्फ मक्का के लीडरों को गया, जिससे मदीना के मुसलमान इस बात से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मिला, जबकि उन्होंने सबसे ज्यादा जंगें रसूल अल्लाह के साथ लड़ी थी। उन्होंने ज्यादा कुर्बानियां दी थी इस्लाम के लिए। जब उनकी ये शिकायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, तो रसूलुल्लाह ने सभी मदीना के लोगों को जमा किया और उन्हें याद दिलाया, जब ये मक्का के लोग ऊंट, भेड़, बकरी या चांदी ले जा रहे होंगे, तो तुम मदीना के लोग अपने साथ रसूल अल्लाह को ले जाओगे। क्योंकि सब लोगों को ये लगता था कि अब रसूल अल्लाह मदीना छोड़कर मक्का में बस जाएंगे, क्योंकि मक्का एक बहुत अमीर शहर था और सबको लगता था कि रसूल अल्लाह अब इसको अपनी राजधानी बनाएंगे। मगर रसूल अल्लाह वापस मदीना गए। इस डिसीजन से रसूल अल्लाह के आज तक मदीना की एक अलग वैल्यू है। ये सुनकर अंसार के लोग बहुत खुश हो गए। इसके बाद रसूल अल्लाह ने उम्रा किया और वापस मदीना चले गए। उनकी वापसी पर मदीना में एक ग्रैंड वेलकम हुआ उनका, और मुस्लिमों की तादाद, आबादी, आर्मी और ताकत दिन पर दिन बढ़ती रही। डबल से ट्रिपल, ट्रिपल से 4 टाइम बढ़ती गई। अब रसूल अल्लाह को ये बात समझ आ चुकी थी कि अपने पुराना हिसाब किताब लेना बाकी है। जंगे मूता की हार का बदला अब लेना होगा। तो रसूल अल्लाह ने इस्लाम की सबसे बड़ी फौज इकट्ठा करी और दुनिया की सुपर पावर रोमन एम्पायर की तरफ भेजी। सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने हमारी इससे पहले की स्टोरी नहीं पढ़ी है, तो वो पहले पढ़ ले, ताकि आपको ये स्टोरी और इजीली, आसानी से समझ में आ जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरी प्लेलिस्ट का, और आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी हमारी पूरी प्लेलिस्ट तैयार है।